हम दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। बालकनी में पुरानी कुर्सियां हैं। शाम को चाय पीते हैं और कहानियां गढ़ते हैं। मैं शुरू करती हूँ, वो बीच में कूद पड़ता है। कभी कभी झगड़ते भी हैं कि किरदार ऐसा बोलेगा या वैसा। फिर हंसते हैं और एक दूसरे के होठों पर चुप्पी चुरा लेते हैं। शाम 7 बजे वो लैपटॉप पर उंगलियां दौड़ा रहा है। मैं उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए खड़ी हूं। अरे, हीरो अभी भी उदास बैठा है। उसे हीरोइन का फोन तो आने दे। वो, नहीं आने दूंगा। अभी सस्पेंस चाहिए। दर्शक रोएंगे तब मजा आएगा। दर्शक नहीं, मैं रो रही हूं। मेरी वाली कहानी में कोई किसी को इतना तड़पाता नहीं। वो मुड़ता है, मेरी आंखों में देखता है। अच्छा, तो तेरी कहानी में क्या होता है? मैं धीरे से। हीरो बालकनी में आता है, चाय का मग रखता है और हीरोइन को पीठ से पकड़कर कहता है, बस कर अब, लिखना बंद। मुझे देख। वो हंसता है, लैपटॉप बंद करता है, मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वो, तो फिर लिख। ये सीन अभी रिकॉर्ड हो रहा है। डायलॉग मिसिंग है। वो मेरे कान में फुसफुसाता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बेवकूफ, रोज कहता हूँ, फिर भी कम पड़ जाता है। मैं उसकी शर्ट में मुंह छुपाती हूँ। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश में भीगने का सीन डालें? वो, नहीं, आज रियल में भीगते हैं। वो मुझे उठाता है, बालकनी की ओर ले जाता है। ठंडी बूंदें हमारे गालों को छूती है। हम हंसते हैं, चूमते हैं, जैसे दुनिया में सिर्फ हमारी स्क्रिप्ट चल रही हो और कोई डायरेक्टर ऊपर से चिल्ला नहीं रहा हो। कट। रात गहरी हो जाती है। हम भीगे हुए बेड पर लौटते हैं। लैपटॉप फिर खुलता है। अब एक ही कुर्सी पर दोनों सिमटे हुए। मैं टाइप करती हूँ और वो दोनों बारिश में भीगकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखता है, एंटर दबाता है। स्क्रीन पर लिखा रह जाता है, द एंड। फिर वो लाइट बुझाता है और मेरे कानों में कहता है, नई कहानी कल से शुरू करेंगे। आज वाली अभी खत्म नहीं हुई। हम सो जाते हैं। बाहर बारिश थम चुकी होती है, लेकिन हमारे सीने में एक हल्की सी बूंदाबांदी चलती रहती है। हमेशा सुबह की पहली किरण खिड़की से सरक कर हमारे तकिए पर आती है। मैं उससे पहले उठती हूँ। उसकी आंखें अभी भी बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। मैं चुपके से बेड से उतरती हूँ, किचन में कॉफी बनाती हूँ। 2 मग, एक में चीनी कम, एक में ज्यादा, उसकी और मेरी। जब लौटती हूँ तो वो जाग चुका होता है। बाल बिखरे हुए, आंखें नींद से भारी। मुझे देखते ही हाथ फैलाता है। वो, आज सुबह भी स्क्रिप्ट लिखनी है या पहले मुझे चाहिए? मैं हंसती हूँ, मग उसकी ओर बढ़ाती हूँ। पहले कॉफी, फिर तुझे, वरना किरदार भूखे मर जाएंगे। वो मग लेता है, एक घूंट पीता है, फिर मेरी कलाई पकड़कर खींचता है। मैं उसके ऊपर गिरती हूँ। कॉफी का मग बेडसाइड टेबल पर टेढ़ा हो जाता है। थोड़ी कॉफी चादर पर गिरती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे गाल पर गिरे बाल हटाता है। कल रात द एंड लिख दिया था ना? हाँ। वो, तो अब सीक्वल शुरू करते हैं। टाइटल क्या रखें? मैं सोचती हूँ, फिर उसके सीने पर उंगली से लिखती हूँ, फिर वही बारिश। वो हंसता है, बहुत ओरिजिनल। फिर वो मुझे करवट लेने देता है। मेरी पीठ उसके सीने से सट जाती है। उसका हाथ मेरी कमर पर। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूती हैं। वो धीरे से, आज कोई हीरो हीरोइन नहीं, सिर्फ हम। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ सांसें। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। अच्छा, तो फाइनल ड्राफ्ट में क्या लिखा जाएगा? वो मेरे कान के पास होंठ रखता है और वो दोनों सुबह तक एक दूसरे में इतने घुल गए कि पता ही नहीं चला कौन किसकी कहानी लिख रहा था। कुछ देर तक खामोशी रहती है, सिर्फ सांसों की लय। फिर मैं मुड़ती हूँ, उसका माथा चूमती हूँ। उठ, आज सचमुच लिखना है। नेटफ्लिक्स वाले कल तक इंतजार कर रहे हैं। वो कराता है, 1 घंटा और। नहीं, अब तुझे मेरी जरूरत स्क्रिप्ट को है, मुझे नहीं। वो आंखें खोलता है, शरारत से देखता है, झूठ। तुझे भी मेरी जरूरत अभी है। प्रूफ। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, वो मुझे फिर अपनी ओर खींच लेता है। लैपटॉप अभी भी बंद पड़ा है।
कहानी थोड़ा और रुक सकती है। हम नहीं रुक सकते। 2 घंटे बाद हम आखिरकार उठे। चादर पर कॉफी का दाग अब सूख चुका था, जैसे कोई पुराना सीन जो फाइनल कट में रह गया। मैं शावर में चली गई। वो किचन में घुस गया। पानी के नीचे खड़ी मैं सोच रही थी कि आज का पहला सीन कैसे खुलेगा। फिर दरवाजा खुला। वो बिना कुछ बोले अंदर आ गया। शर्ट उतारते हुए बोला, सीन रीराइट करना है। हीरोइन अकेले नहा रही है, ये बहुत बोरिंग है। मैं हंस पड़ी। पानी हमारे बीच बंट गया। वो मेरे कंधे पर अपना माथा टिकाता है। मुझे डर लग रहा है। मैं चौंकती हूं। किस बात का? वो कि कहीं हमारी असली जिंदगी हमारी स्क्रिप्ट से ज्यादा अच्छी न लिखी जा रही हो। मैं उसकी पीठ पर उंगलियां फेरती हूं। तो फिर स्क्रिप्ट को हमारी जिंदगी जैसा बना देते हैं। कोई ट्विस्ट नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ हम। वो मेरे होंठ अपने होठों पर रख देता है। डील। शावर बंद हुआ। हम बाहर आए। तौलिया एक ही। हम दोनों उसे ओढ़कर बालकनी में पहुंचे। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी थी। नीचे वाली आंटी कपड़े सुखा रही थी। हमें देखकर मुस्कुराईं। हम शर्माए नहीं, बस एक दूसरे में और सिमट गए। लैपटॉप खुला। स्क्रीन पर नया डॉक्यूमेंट। मैंने टाइटल लिखा, हमारी वाली। वो मेरे बगल में बैठा, मेरी उंगलियों के नीचे अपनी उंगलियां डालता है। पहली लाइन हमने साथ लिखी, ये कहानी किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है। और इसमें कभी भी एंड नहीं आएगा, क्योंकि हर सुबह हम इसे फिर से शुरू करते हैं। फिर हमने लिखना बंद कर दिया। कुछ कहानियां लिखने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जीने के लिए होती हैं। हमने लैपटॉप बंद किया और बाहर निकल गए, हाथ में हाथ, बिना स्क्रिप्ट, बिना डायलॉग, बस एक दूसरे का नाम पुकारते हुए। और वो नाम ही हमारी सबसे खूबसूरत कहानी बन गया। हर बार, हर दिन, हमेशा।